ब्यूरो चीफ सिंध PZM-TV उम्र दराज पाकिस्तानी के होनहार दो बेटे मोहम्मद अवैस और बाबा फरहान का कुरान मजीद पढ़ने के बाद बातर्जुमा कुरान मजीद पढ़ने का मकसद बच्चों में तर्जमा तफसीर का शऊर पैदा करना है। हैदराबाद में हक बाबा सूफी मोहम्मद रमजान पाकिस्तानी अलमारूफ बाबूजी रहमतुल्लाह के पोते और ब्यूरो चीफ PZM-TV उम्र दराज पाकिस्तानी के दोनों साहिबजादे मोहम्मद अवैस और बाबा फरहान ने कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा और 2 बार मुकम्मल दोहराने के बाद मानी तर्जमा के साथ पढ़ने की बुनियाद रखी, जिससे ये पैगाम देना मकसद है कि कुरान मजीद को बातर्जुमा समझा और पढ़ा जाए। इस मौके पर ब्यूरो चीफ PZM-TV उम्र दराज पाकिस्तानी के बड़े साहिबजादे अली रजा, जो कि पाकिस्तानी मस्जिद में इमाम व खतीब के फराइज सरंजाम दे रहे, उनका कहना था कि हमें अपनी आने वाली नस्ल को कुरान मजीद का तर्जमा और दीन इस्लाम की अहमियत बतानी चाहिए और खत्मी नबूवत के बारे में शऊर देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देने के लिए कोशा रहना होगा और हमें कलिमा के नाम पर बनने वाले इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की इस्लामी अफवाज वतन के मुहाफिजों को हर अच्छे बुरे वक्त में याद रखना चाहिए और वतन अजीज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का हमें और हमारे नौजवानों को खुलकर सोशल मीडिया व ग्राउंड पर दिफा करना चाहिए। जैसे कि हमारे सामने ब्यूरो चीफ सिंध PZM-TV बेहतरीन माहब वतन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक बहुत बड़ी मिसाल, जो हमेशा अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान व अफवाज पाकिस्तान और तमाम सिक्योरिटी इदारों का PZM-TV पर पाक फौज और ISI पाक पुलिस CTD और तमाम सिक्योरिटी इदारों का दिफा करते नजर आते हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों बिलखुसूस पाक फौज व ISI का दिफा करना हम सब पाकिस्तानियों पर फर्ज भी है और कर्ज भी है। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। फरमान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मैं हक बाबा सूफी रमजान पाकिस्तानी चिश्ती कादरी अलमारूफ बाबूजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का पोता अली रज़ा पाकिस्तानी और सूफी मौलाना पाकिस्तानी का बेटा अली रज़ा पाकिस्तानी, ये मेरा छोटा भाई बाबा फरहान पाकिस्तानी और ये उससे छोटा मोहम्मद अवैस पाकिस्तानी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाबा फरहान ने तो पहले ही 2 कुरान पाक मुकम्मल कर लिए थे माशाअल्लाह, और अब ये तीसरा कुरान पाक सीख रहा है तर्जमे के साथ, उर्दू तर्जमे के साथ समझ कर। और मोहम्मद अवैस ने आज माशाअल्लाह दूसरा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और अब इंशाअल्लाह ताला ये भी कुरान पाक को उर्दू तर्जमे के साथ सीखेगा। तमाम पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम देना चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह अभी हदीस पाक पेश की गई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है कि तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को और आलम इस्लाम में तमाम मुसलमानों को ये एक पैगाम है कि जो भी इस वीडियो को देखें, हमारे बहन हमारे भाई और पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम है कि अपने बच्चों को कुरान पाक को पढ़ाने के साथ साथ कुरान पाक को समझने की भी तलकीन की जाए, तो ये तरबियत की जाए कि कुरान पाक को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, कुरान पाक को समझना है। तो ये कुरान पाक के पढ़ने के 3 तरीके हैं। कुरान पाक को पढ़ना, उसको समझना और उस पर अमल पैरा होना। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं, दीन की तालीम हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और नमाज में कुरान पाक ही पढ़ा जाता है। तो जब हम कुरान पाक को पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे, सीखने के बाद ही हम उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। जब तक सीखेंगे नहीं तो अमल पैरा नहीं होंगे। और सीखेंगे क्यों? क्योंकि ये हमारी बुनियादी फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमको अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामना है, कुरान पाक को सीखना है और सीख कर जब हम सीखेंगे हम समझेंगे कि इसमें अल्लाह पाक ने हमें किन बातों से मना फरमाया है और किन बातों को करने का हुक्म दिया है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान के मुताबिक हम कुरान पाक को भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं और अपने आप को ख़त्म नबूवत के लिए तैयार करें। जब कुरान पाक हमारे सीनों में होगा, समझ के साथ हमको याद होगा, हमें मालूम होगा कि कुरान हमसे क्या कह रहा है,
قرآن نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے، تو ہمیں جب سمجھ ہوگی تو ہمیں پھر اللہ کے محبت ختم نبوت کا دفاع کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ تو سب کے تمام پاکستانیوں کو ایک پیغام ہے کہ اپنی آنے والی نئی نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں، ان کو سمجھائیں بھی، ان کو خود گھر میں ماحول بنائیں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس وطن کے اپنا دین اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے ملک پاکستان سے محبت کریں، اپنے وطن کے جو محافظ ہیں، پاک افواج اور قومی سلام کی ادارے جتنے بھی ہیں جو اس وطن کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اندرونی طریقے سے بیرونی طریقے سے جو بھی اس کے محافظ ہیں جو اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام سے محبت کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بالخصوص پھر کہوں گا کہ اپنے آپ کو ختم نبوت کے لیے تیار کریں، کیونکہ اشد ضرورت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین کو اپنی اور نسل کے اندر داخل کریں، تاکہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر ہم مسلمان اپنا کردار ادا کریں اور اپنے نبی سے وفاداری کا وفادار ساتھی بنیں، وفادار غلام بنیں۔ ہم نبی کے غلام ہیں تو غلام ہمارے کردار میں جھلکنا چاہیے اور وہ قرآن کی سمجھ کے ساتھ ہی چلے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وطن یا کفن۔